Hello students, welcome to the last part of Provision for Doubtful Debt series. अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस कवर की हैं उसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है जी। अब ये लास्ट वीडियो में आपको मैं एक और एडवांस प्रॉब्लम करवाऊंगी। आई डोंट थिंक सो कि इससे ऊपर आपको कोई एडवांस प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप साथ साथ में नोट्स बनाइए। नोट्स बना के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाइए, प्लस अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट ये वाली वीडियो है उतनी ही इम्पोर्टेंट बाकी पिछली वीडियोस हैं। ओके, सो बेस से स्टार्ट कीजिए और फिर एडवांस प्रॉब्लम्स पे आइए। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक प्रॉब्लम ले रही हूँ जिसमें आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में देखिए, डेटर्स आपको 1 लाख रुपीज के गिवन है, बैड डेट्स आपको 7,000 के गिवन है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको 20,000 का गिवन है। ओके, सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, फर्दर बैड डेट्स अपीयर ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 10,000 के फर्दर बैड डेट्स अपीयर हो गए हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। एट द एंड आपको 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया है। तो सबसे पहले देखिए, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले तो कौन सी एंट्री आएगी, जरा गेस लगाइए। अच्छा, गेस भी क्या लगाना है आपको पता होना चाहिए अब तो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फर्दर बैड डेट्स हैं इनको रिकॉर्ड करना है ताकि हमारे डेटर्स रिड्यूस हो जाएं, ठीक है। अब ये जो डेटर्स हैं हमारे 1 लाख के हैं, लेकिन फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, जिससे हमारे बैड डेट्स रिड्यूस हो जाए, सॉरी डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे हमारे बाय द अमाउंट ऑफ 10,000। इन्हें रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले देखिए जर्नल एंट्री कौन सी आएगी आपके पास, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। ये हमने हमारे डेटर्स को रिड्यूस कर दिया बाय द अमाउंट ऑफ 10,000। अब देखिए, इसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं, ठीक है जी। अगर तो प्रोविजन वाले केसेस नहीं है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन बैड डेट्स को ट्रांसफर करके राइट ऑफ कर देती है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोविजन, कंपनी सारे के सारे बैड डेट्स अपने प्रोविजन से राइट ऑफ करेगी। वो प्रोविजन जो उन्होंने पिछले साल क्रिएट किया था, ठीक है जी, तो उस प्रोविजन से। तो अब देखिए, आपके जो ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो गिवन है दैट वाज फॉर अमाउंट 20,000। जो आपका ओल्ड प्रोविजन है वो कितना है, 20,000 का। आपके टोटल बैड डेट्स कितने हुए, 7,000 प्लस 10,000, 17,000। इजीली आपका प्रोविजन जो है आपके बैड डेट्स को राइट ऑफ कर रहा है। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या रहेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ओके, बैड डेट्स खत्म हो रहे हैं तो ये क्रेडिट हो गए, प्रोविजन भी हमारा यूज हो रहा है तो ये डेबिट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब इसके बाद देखिए, अब नया प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। तो नया अगर प्रोविजन हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो प्रोविजन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोविजन कैलकुलेट करने के बाद जो एंट्री आती है नया प्रोविजन क्रिएट करने की, ये एंट्री तो आप सबको पता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। लेकिन ये अमाउंट जो है ये 1500 कैसे आई, ठीक है ना। दैट इज द मेन पॉइंट, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन नो मोर कंफ्यूजिंग, ठीक है ना, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो समझ आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो एक्चुअल प्रोविजन जो होना था वो कितना होना था। देखिए, डेटर्स थे आपके 1 लाख रुपीज के, जिसमें से हम माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, क्योंकि ये अब रिकवर नहीं होंगे। उसके बाद कंपनी ने बोला कि 5% का डेट प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपने 5% का प्रोविजन लगाया, उसके बाद आपकी अमाउंट जो आ गई 4500 आ गई, ठीक है।
तो ये 4500 हमें कहाँ से निकालना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, लेकिन हम तो सिर्फ कितना निकाल रहे हैं जी, 1500। बट ये कैसे हुआ? अब देखिए, आपके पास पुराना प्रोविजन था, वो था 20,000 रुपीज का, ठीक है। 20,000 के प्रोविजन में से आपने सारे के सारे बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए, 17,000 के जो थे, फिर भी आपके पास कितनी अमाउंट लेफ्ट है, 3,000, ठीक है। तो इस 3,000 का क्या करेंगे? इस 3,000 की अमाउंट को कंपनी क्या करेगी, कि कंपनी को पता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रोविजन बनाना होता है, निकालनी होती है अमाउंट। तो वो कह रहे हैं कि 3,000 तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है, बाकी की जो 1,500 है, ठीक है ना, वो निकाल लेते हैं, दोनों को मिला के 4,500 हो जाएगी और वो नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। ओके, कंपनी ने क्या किया, 20,000 में से 17,000 के बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद भी प्रोविजन में कुछ अमाउंट बच रही थी, वो थी 3,000 की। नया प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 4,500 का, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, 3,000 तो ऑलरेडी कंपनी के पास है, ठीक है, प्रोविजन के। तो कंपनी ने कहा कि चलो जी, बाकी जो बैलेंस बचा है वो आप कहाँ से निकाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाल दो। तो हम लोगों ने 1500 की अमाउंट सिर्फ प्रोविजन के लिए कहाँ से निकाली है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, बाकी तो आपके पास ऑलरेडी है। तो 15 प्लस 3,000 बिकम्स 4,500। ओके, तो ऐसे ही ट्रीटमेंट करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। इसका एक फॉर्मल वे बता रही हूँ मैं आपको, पेपर में करने के लिए, एग्जाम में करने के लिए कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैंने इतना किया है, ये आप या तो वर्किंग नोट में शो कर दीजिए, या फिर सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे मैंने किया है वैसे कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, लेकिन कितनी अमाउंट आएगी वो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपके बैड डेट्स कितने हैं, बैड डेट्स 7,000 के थे, ओल्ड वन। फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया फर्दर बैड डेट्स, टोटल बैड डेट्स हो गए मेरे 17,000 के, ठीक है। अब देखिए, मेरा जो नया प्रोविजन है वो तो है 4,500 का, ठीक है। अब उसमें से मैंने ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दिया, तो मेरे पास बच गए 1,500। अब ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि जब तक मैंने आपको स्टोरी नहीं सुनाई थी कि कैसे होता है, तो तब तक तो आपको ये भी कंफ्यूजिंग लगेगा कि ऐसा ही क्यों। ओके, तो अब ये देखिए जरा, इसको इस तरह से समझिए, ये 20,000 का आपका ओल्ड प्रोविजन है, इसमें से सबसे पहले आपने 7,000 10,000 को माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बच गया, 3,000, ठीक है ना, 3,000 बच गया। अगर मैं नया प्रोविजन क्रिएट करती हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी कोई ओल्ड प्रोविजन नहीं है, तो मैं सारा का सारा 4,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालती। लेकिन अब मेरे पास ऑलरेडी कितना है, 3,000 है, तो अब मुझे कितना निकालना है, सिर्फ 1,500 निकालना है। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखिए, उसके बाद मैं एक और तरीका बता रही हूँ आपको करने का, ठीक है ना। अब देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट मैंने बनाया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में देखिए, सबसे पहले मैंने जो ओल्ड प्रोविजन है, मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ लिख दिया, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस है तो मैंने यहाँ लिख दिया क्रेडिट साइड पे। ओके, अब देखिए, मैंने इसका यूज कहाँ कहाँ किया। देखिए, जो क्रेडिट साइड है वो आपके प्रोविजन को इंक्रीज करेगी, ये जो डेबिट साइड है ये आपके प्रोविजन को कम कर देगी। तो 20,000 का बैलेंस कंपनी के पास था ऑलरेडी, उसमें से कंपनी ने 17,000 यूज कर लिया टू राइट ऑफ द बैड डेट्स, ठीक है। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, इसमें तो 4,500 आएगा ही, क्योंकि ये आपको कैरी करना है एज इट इज अगले साल। ओके, तो अब देखिए, इस साइड का अगर मैं टोटल करूं और उसमें से मैं ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर जो है वो आती है 1,500, जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालना है, ठीक है। तो अब जरा इसे ऐसे सोचिए कि चलो, मैं मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मैंने इतना अमाउंट निकाल दिया, तो इससे मेरा प्रोविजन और बढ़ गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 21,500, जिसमें से मैंने ये पूरा का पूरा यूज कर लिया। तो 17,000 के बैड डेट्स भी रिकवर हो गए, और दूसरा आपके बैलेंस, यानी कि आपका जो प्रोविजन था, जो आपको आगे
अगले साल के लिए क्रिएट करना था वो भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो 20,000 का मैंने यूज किया बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, उसके बाद उसमें 3,000 बच जाते हैं, लेकिन मुझे 1,500 और निकालना पड़ेगा सो दैट 4,500 की अमाउंट को मैं पूरा कर सकूं। ओके, बस इसी तरह से ये काम होगा। और ये जो अमाउंट है आपको सिर्फ इसी को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन आपको वर्किंग नोट में शो जरूर करना पड़ेगा कि ये 1,500 कैसे आया। तो आपको जो भी मेथड पसंद आए आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट में देखिए डेटर्स हमारे कितने थे, 1,00,000 रुपीज के, उसमें हम लेस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। उसके बाद हमारा जो नया प्रोविजन हम लोगों ने क्रिएट किया है जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है उसको हम माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट का बहुत सिंपल है, बस आपको यही 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एवरी टाइम। अगर आपको फर्दर बैड डेट्स गिवन है तो आप उसे सबसे पहले माइनस करेंगे, उसके बाद आपने जो नया प्रोविजन क्रिएट किया है, ठीक है ना, उसको माइनस करेंगे, और फिर आ जाएगी कंपनी की नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डेटर्स कि इतनी वैल्यू कंपनी बिलीव करती है कि उसको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए जो मैंने पिछली प्रॉब्लम की उसमें आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं याद दिला देती हूँ। अब देखिए चलो वहां तो ऐसा था कि आपका जो प्रोविजन था वो पूरा पूरा था कि आपके बैड डेट्स को कवर कर पाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जो प्रोविजन है वो कम पड़ जाए आपके बैड डेट्स को कवर करने के लिए, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने पिछली प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है तो ये वाली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, डेटर्स कितने गिवन है आपको, 1,00,000 रुपीज के, बैड डेट्स आपको गिवन है 7,000 के, प्रोविजन आपको ओल्ड प्रोविजन जो गिवन है वो है 12,000 का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको फर्दर बैड डेट्स गिवन है 10,000 के, एंड प्रोविजन क्रिएट करना है आपको 5% ऑन द डेटर्स। ओके, चलिए जी देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, उन बैड डेट्स को राइट ऑफ करना, ठीक है। बैड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा इन बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले देखिए मैंने बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर दिया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए ये मेन पॉइंट है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। आपके पास सिर्फ 12,000 का ही प्रोविजन है और आपके जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो 17,000 के हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जितने प्रोविजन से हो सकते हैं उतने ही बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है। कितना, जितने आप अपने प्रोविजन से कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ मैक्सिमम कंपनी कितना कर सकती है, 12,000 कर सकती है, तो 12,000 के बैड डेट्स हम लोगों ने कर दिए राइट ऑफ। लेकिन अब कितने रह गए हैं, अब हमारे जो बैड डेट्स हैं वो 5,000 के रह गए हैं। तो अब उसका कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, कंपनी क्या करेगी, उन अनकवर्ड, ठीक है ना, जिन बैड डेट्स को राइट ऑफ कंपनी नहीं कर पाई उससे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। आप जरा याद कीजिए कि जब हम विदाउट प्रोविजन केस करते थे उसमें हम क्या करते थे, जो हमारे बैड डेट्स होते थे हम बैड डेट्स को सीधा का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते थे। तो सिमिलर चीज हमको यहाँ भी करनी है, जो बैड डेट्स आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो आपको उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नया प्रोविजन कैसे क्रिएट करना है वो हम लोगों ने पिछली एंट्रीज में देखा है हम लोगों ने, ठीक है ना, कि 4,500 का हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया है। ओके, तो कंबाइंड एंट्री मैंने डाल दी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। So this is for the creation of provision and two bad debts account। ये हमारे uncovered bad debts यानी कि वो bad debts जो हमारे provision cover up नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपको यही एंट्री डालनी है। नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
बहुत सिंपल है। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4500 का क्रिएट किया है, प्लस वो बैड डेट्स हम लोग जो नहीं कवर कर पाए उसे 5000 के बैड डेट्स को हम डाल देंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद हमारी आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। 1 लाख के आपके डेटर्स थे, फर्दर बैड डेट्स आप माइनस कर दीजिए 10,000 के। उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आपने नया प्रोविजन क्रिएट किया उसे माइनस कर दीजिए। ये आ जाएगी कंपनी की नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर द डेटर्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई। अगर नहीं समझ आई आप इस वीडियो को दोबारा ध्यान से सुनिए एंड डू प्रिपेयर योर नोट्स, बिकॉज नोट्स आपको अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, so like and subscribe my channel for more such videos.